दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां लोग भगवान से नहीं, जिन्हों से अपनी किस्मत मांगते हैं। मैं बात कर रही हूँ फिरोज शाह कोटला किले की। कहते हैं यहाँ लिखी हर चिट्ठी का जवाब मिलता है, लेकिन हर जवाब आपकी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसी चिट्ठी की है जिसका जवाब किसी को नहीं मिलना चाहिए था। दिल्ली के दिल में बसा हुआ फिरोज शाह कोटला सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं, बल्कि रहस्यों और मान्यताओं से भरी एक ऐसी जगह है जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह किला उस समय फिरोजाबाद शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां शाही महल, मस्जिद और प्रशासनिक इमारतें हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ यह किला खंडर में बदल गया और यहीं से शुरू हुई इसकी रहस्यमयी पहचान। आज भी हर गुरुवार यहाँ बड़े संख्या में लोग आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं और अपनी इच्छाओं को कागज पर लिखकर दीवारों पर चिपकाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिन रहते हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि यहाँ आने के दौरान कुछ लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे उन पर अदृश्य शक्ति का असर हो गया। और इस किले से जुड़ी है रिया की एक कहानी जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। कहा जाता है कि रिया फिर कभी सामान्य नहीं हो पाई और वो अचानक गायब हो गई। हालांकि विशेषज्ञ इसे आस्था, मानववैज्ञानिक प्रभाव और वातावरण का असर मानते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उम्मीद और डर का मिला जुला अनुभव है। तो क्या सच में ये कोई अदृश्य शक्ति है? यहाँ पर कोई अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं या सिर्फ ये हमारा विश्वास का असर है? फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। रिया एक साधारण लड़की, घर की परेशानियों से परेशान, नौकरी नहीं, घर में झगड़े, जिंदगी में कंफ्यूजन। मगर एक दिन किसी ने उसे बतलाया। Look at the carvings, they are incredible. I don't like this place. Let's go back. अगर सच में तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो एक चिट्ठी लिखकर किले में छोड़ आओ। रिया हंसती, लेकिन उस रात वो सो ना पाई। गुरुवार शाम रिया पहुंची फिरोज शाह कोटला किले में। चारों तरफ चिट्ठियां, जैसे हर दीवार किसी एक कहानी सुना रहा हो। उसने फिर एक चिट्ठी लिखी। मेरी जिंदगी ठीक कर दो, मेरी जिंदगी ठीक कर दो। जैसे ही उसने दीवार पर चिट्ठी चिपकाई, हवा अचानक ठंडी हो गई और पीछे से आवाज आई, मंजूर है। रिया डर गई, लेकिन उसने सोचा ये उसका वहम है। अगले दिन उसे अचानक एक बड़ी नौकरी मिल गई। घर में झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ परफेक्ट था। रिया खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे रात में आवाज आने लगी। कोई उसके कमरे में चलता था। उसे रात में आवाजें आने लगी। कोई कमरे में उसके चलता था। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। एक रात उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था और वो आवाज फिर आई, कीमत देनी बाकी है।
उसने उस रात तय किया कि वो किले में फिर जाएगी। जब वो किले की तरफ पहुंची तो मानो उसके पैर रुक ना सके। रिया भागकर किले के अंदर गई। मेरी चिट्ठी वापस दे दो, वे चीखी, मेरी चिट्ठी वापस दे दो। तभी दीवारों से सैकड़ों आवाजें आई। जो मांग लिया वो वापस नहीं होगा। हर ख्वाहिश एक आत्मा लेती है। तभी उसे सच समझ में आया। उसकी खुशी की कीमत उसकी जिंदगी नहीं, उसकी आत्मा थी। और तभी उसका शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। अगले दिन लोगों ने दीवार पर एक नई चिट्ठी देखी। मेरी जिंदगी ठीक हो गई, धन्यवाद। नीचे नाम लिखा था रिया। लेकिन असली डर ये नहीं था। उस चिट्ठी के पीछे एक और लाइन लिखी थी, अब मैं दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ती हूँ। हम सब चाहते हैं जल्दी सफलता, बिना मेहनत के समाधान, लेकिन हर संकट की एक कीमत होती है। इस किले में और भी कई राज दफन हैं, जिसमें से एक है आज़ादी की लड़ाई के दौर की एक और गुप्त सूचना। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस किले की एक गुप्त घटना भी सुनिए। यह एक गुप्त ठिकाना हुआ करता था। कहा जाता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद यहाँ बैठकर योजनाएं बनाया करते थे। इस किले की दीवारों ने क्रांति की योजनाएं भी सुनी हैं, आजादी की सपने को भी देखा है और क्रांति के उस दर्द को भी सुना है। यह किला अपने में बहुत अनोखा है, लेकिन आज इस जगह पर लोग डर और उम्मीद के बीच खड़े हैं। आस्था अच्छी होती है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक हो सकती है। अगर आप भी फिरोज शाह कोटला किले जाएं, तो चिट्ठी लिखने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, आप क्या मांग रहे हैं और क्या खो सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको ये कहानी अच्छे और डरावनी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं कभी चिट्ठी नहीं लिखूंगा या मैं कभी चिट्ठी नहीं लिखूंगी। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। भूतिया सैटरडे में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है।